क्लियरिटी ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। यूपीएससी मेंस में जो है ना, सबसे पहली चीज तो नॉलेज, तो देखिए प्री पास करके गए तो सबके पास तो इक्वली नॉलेज होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, बात आती है कि आपने मेंस के क्वेश्चन को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, इतनी ज्यादा क्लियरिटी आई है आर्ग्यूमेंट्स में, और अपना एक स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंट करो। आंसर राइटिंग में सबसे पहली चीज तो आपको आंसर राइटिंग समझ में आनी चाहिए, और दूसरा है कि स्ट्रक्चर। अगर आपकी स्ट्रक्चर ही नहीं होगी तब तो कोई मतलब भी नहीं है, और क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे जो एक क्लियरिटी आएगी कि नॉलेज और स्ट्रक्चर और मार्क्स, ये दोनों आपको सबसे अच्छे से पता चलता है कि हाँ, मैं अगर ये चीजें करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये सब चीजें समझ में आने लग जाएगी, है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि एस्पिरेंट्स ज्यादातर आंसर राइटिंग में फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो पहला रीजन है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक तो समझ में नहीं आता। होता है ना कभी कभार कि जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझ में नहीं आता, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर मुझे समझ भी गया तो मुझे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये नहीं पता होता है। तीसरा क्या होता है कि कंटेक्स्ट, कि भाई जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस कंटेक्स्ट में पूछा गया वो भी नहीं पता है। चौथा, एग्जाम्पल नहीं देते अपन, कि एक क्वेश्चन लिख दिए उसके नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं। और सबसे लास्ट है वीक